इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी हमने आज आप काम किए उसमें परमेश्वर आपने आशीष दी और बरकत दिया। हम जानते हैं पिता कि आप हमारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाले आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता। हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच्चे हृदय से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। यदि आज आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, हमें परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? केवल परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और हमें परमेश्वर कुछ और चाहता भी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर यही चाहता है कि आप उनसे प्रेम करें, प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया है, आपसे प्यार किया है, तभी तो परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है, तभी तो परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है संभाल करके। हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आज जितने भी शाम के वक्त जुड़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन को वो छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज जितने लोग जुड़ रहे हैं, खुदावन उनके जीवन को आशीष देने वाला है, उनको सुरक्षित रखने वाला और उनको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरेंगे, जैसे परमेश्वर ने, जैसे पिंतुकुस के दिन परमेश्वर ने लोगों को जिस तरीके से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उनको आशीष मिली और उनको बरकत मिला और वो पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए मेरे प्रियो। तो क्या आज पवित्र आत्मा नहीं पाना चाहते हैं? सभी लोग पाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हम एक वचन को पढ़ते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। यदि आज आप इस वचन को नहीं सुनेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ आप मिस कर देंगे। यदि हम वचन को नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि आखिर बाइबल में लिखा क्या है, हम वही वचन को रोज पढ़ते हैं, वही वचन को सुनते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम उस वचन को एक नहीं, 10 नहीं, 10,000 बार पढ़ेंगे, यदि वो हमारे समझ में नहीं आया तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम मेरे एक वचन को पढ़ो, लेकिन उसको अपने हृदय, अपने दिल में, अपने दिमाग में रखो, याद करो। क्योंकि जब हम वचन को याद करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। जैसे आपका घर में कोई बड़ा सदस्य है और आप उनसे प्रेम करते, वो आपसे प्रेम करता है। यदि आप मुसीबत में होते हैं तो आपको विश्वास होता है कि मेरे घर में जो बड़े लोग हैं वो मेरी मदद करेंगे। यदि मैं कोई छोटा सा गलत काम भी कर देता हूं तो उसमें मेरा वो साथ देंगे और मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। आपका विश्वास रहता है मेरे प्रियो, रहता है। उसी तरीके आपका विश्वास अपनी आत्मा में रह करके आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। और विश्वास तभी बढ़ेगा आपका जब परमेश्वर के वचन को आप बार बार पढ़ेंगे और उसे समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2, पवित्र आत्मा का उतरना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 1 में, जब पिंतुकस के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, मतलब सारे लोग इकट्ठे थे। और 2 में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट सा शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा, यानी गूंज गया। और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए। जिस प्रकार आत्मा में उन्हें बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति से वक्त यहूदी यरूशलेम से रह गए मेरे प्रियो। यहाँ पर जिस तरीके से हम पिंतुकुस के दिन के बारे में जब बात करते हैं तो परमेश्वर ने सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया मेरे प्रियो, और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य अन्य का मतलब बहुत सारी अपनी अपनी भाषा अलग पहचान बना ली।
क्योंकि एक परिवार में बहुत बड़ा परिवार हो जाना और उसका यदि खंडन नहीं होगा तो परिवार नहीं चल सकता है मेरे प्रियो, ये बात सत्य है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि आदम और हव्वा से लेकर के यदि उसी की प्रजाति है तो उसी के संतान, उसी के बेटे और बेटियां, लेकिन लोग अपनी अपनी भाषाओं में इसलिए बढ़ गए कि आपस में झगड़ा करते थे, आपस में ही मारते थे, कूटते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर ने सब मनुष्यों को अलग कर दिया कि उनकी भाषा उनको समझ में न आए और उनकी भाषा उनको समझ में न आए। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि जब ये अपनी एक दूसरे की भाषा को ही नहीं समझ पाएंगे तो झगड़ा किस बात का रहेगा। तो परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी, बरकत दिया। और परमेश्वर जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा का उतरना पेंतुकोस के दिन की जब बात हम करते हैं तो ये बहुत समय पहले की बात है मेरे प्रियो, ये बहुत समय पहले की बात है। तो इसे हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। इसमें बहुत सारे वचन हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर जो आशीष देने वाला है, जो बरकत देने वाला है, जो संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें जीवन देगा। वो हमें आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, उनके घर में पवित्र आत्मा उतरेगा और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आज आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से पेंतुकोस के दिन सब लोग इकट्ठे हुए, आज अपने घर में आप इकट्ठे होइए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर के कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं हैं? तो फिर क्यों हम इससे हर एक आदमी अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? हम जो जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी इसमें जातियां बनती गईं, बहुत सारे लोग बनते गए और एक दूसरे की भाषा को ना समझते गए। और वचन बहुत बड़ा है, आप इसको जब पढ़िएगा अरबी में भी, और जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी इसमें बातें लिखी गई हैं। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन नंबर 1 से लेकर के आप पढ़िएगा 13 तक। और उसके बाद पतरस ने बताया था कि पतरस ने उससे 11 के साथ खड़ा हुआ था, उन सभी 11 लोगों के साथ खड़ा हुआ था। तो परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना पवित्र अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और वो मेरे बेटे तुम्हारी बेटियां होंगे। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर एक बहन और भाई के जीवन में, बेटे और बेटियों के जीवन में पवित्र आत्मा अभिषेक करूंगा और उनके ऊपर उड़ेलूंगा और उन्हें पवित्र करूंगा। तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आज आपको अभिषेक करने जा रहा है। प्रार्थना को अंत तक आपको सुनना है और ग्रहण करना है। ऐसे ही नहीं सुनना कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद आप सुन रहे हैं बस। नहीं मेरे प्रियो, आपको एकांत में बैठ के, जहाँ शांत हो वहां पर बैठ करके प्रार्थना करिए। आप भी अपने मुंह से कुछ बोलिए कि परमेश्वर, हम दुआ करते हैं सभी मसीह भाई बहन मिल करके, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप अपने मुंह से कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस सुनते जा रहे हैं, उसके बाद 2 मिनट बाद जब हमारी जब प्रार्थना खत्म होगी उसके बाद आप भूल जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से बातें करनी है, प्रार्थना भी सुनना है और बातें भी परमेश्वर से करनी है और कहना है जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा और आपको जैसे एक हीरे की पहचान की जाती है, एक चमकता हुआ हीरा, उसी तरीके परमेश्वर आपकी पहचान करना चाहता है। वो आपको चमकता हुआ देखना चाहता है, ना कि आपको मुरझाया हुआ और ना कि आपको डूबता हुआ परमेश्वर नहीं देखना चाहता है। क्योंकि आज जितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें ढेरों आशीष और बरकत देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत
ताकत और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार के ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था
पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर की मांग से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।